देखो बेटा, मामला समझो। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल क्या है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यूनेस्को जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल कल्चरल जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करता है, एक लिस्ट जारी करती है। हाँ, पूरा यहां पर दिया हुआ है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल क्या है। तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल एक ऐसा स्थान जिसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, एजुकेशनल, साइंटिफिक, वैज्ञानिक और कल्चरल संगठन यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसका उदाहरण 1972 में यूनेस्को द्वारा स्वीकृत विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन द्वारा किया जाता है। देखो, ये जो लिस्ट जारी होती है बेटा, अब मैं आपको बता दूं, जिससे कि हम अपना जो पुरानी धरोहर है, जो हमारी विरासत है, जो हमारी संस्कृति है, हमें उसको सजो के रखना है। हमें उसको इंटरनेशनल लेवल पर पॉपुलर करना है। और आपको बता दूं, कोई भी साइट अगर यूनेस्को में चली जाती है, जैसे इंडिया के 2 शहर ऐसे हैं जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हैं। एक तो आपका जयपुर है, जिसको बोलते हैं पिंक सिटी, एक आपका अहमदाबाद है। मैं कह रहा हूं कि यूनेस्को में ये पॉइंट बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि कोई भी कंट्री किसी यूनेस्को के साइट पर अटैक नहीं कर सकती है। और अगर उस साइट पे यूनेस्को कंट्री का कोई दुश्मन अटैक करता है तो यूनेस्को में पार्टिसिपेट ऑल कंट्री उस देश को खत्म कर देंगे, चाहे वो यूनेस्को में शामिल ही देश क्यों ना हो। पूरा इंडिया एक तरफ से अगर आपको देखा जाए तो गोली बारूद इंडिया के ऊपर गिर सकता है, लेकिन जयपुर और अहमदाबाद पर जब गिरेगा तो यूनेस्को में शामिल सभी देश उस देश को नापने का प्रयास करेंगे, उस देश को नापने का प्रयास करेंगे। बेटा, मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए हैं। 42 हो गए बेटा। अगर बेटा ये कह रहा है कश्मीर को अगर यूनेस्को में डाला तो बिल्कुल बेटा, लेकिन आपको पता है कि इसका कुछ क्राइटेरिया होता है। ऐसे ये 2010 से सब लगे हुए थे, जो आपका शांति निकेतन, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में स्टेबल किया था शांति निकेतन, ये 2010 से एफर्ट कर रहा है कि इसको यूनेस्को का स्टेटस मिल जाए। फाइनली जाकर 2023 में मिला, 13 साल बाद। तो इतना जल्दी नहीं है कि आपको यूनेस्को का स्टेटस मिल जाए। यूनेस्को का स्टेटस मिलने से उस एरिया का जो ब्रांडिंग होती है वो इंटरनेशनल लेवल पर हो जाती है। इंटरनेशनल लेवल पर वो चीजें वायरल हो जाती हैं, देश विदेश से लोग उस चीज को घूमने देखने आते हैं। जैसे जयपुर शहर में देख लीजिए, आपके फॉरेन कंट्री के लोग बहुत आएंगे। ताजमहल देखने फॉरेन कंट्री के लोग बहुत आएंगे। क्यों? क्योंकि उसका इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है। तो प्रेजेंट टाइम में आपके 42 है बेटा। अभी 2 जोड़ा गया है। एक आपका जोड़ा गया है शांति निकेतन। शांति निकेतन ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित था। और एक जोड़ा गया है होयसल टेम्पल, होयसला मंदिर। इस मंदिर की भी चर्चा करेंगे। और मैं बता देता हूं, सीडीएस के बच्चे चाहे वो एनडीए के बच्चे हों, ये इतिहास के 2 क्वेश्चन बनने को तैयार हैं। मेरा वीडियो यूपीएससी का प्रेसिडेंट देख रहे हैं अभी, चाहे रात में देखेंगे, वो जरूर यहां से क्वेश्चन कठिन बनाएंगे, क्योंकि उनको पता है आज इस वीडियो में यूनेस्को के जो 2 साइड नए जुड़े हैं उनको आंसर नाप देंगे। तो इसीलिए वीडियो देखकर उस लेवल का क्वेश्चन सेट करेंगे कि जो मैं नहीं बता पाऊं। तो आपको घबराना नहीं है, मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला हूं आज। शांति निकेतन और होयसला टेम्पल ये दोनों आपके अभी ऐड हुए हैं। 42 में आपके 7 नेचुरल हैं बेटा, प्राकृतिक हैं। 34 आपके हो गए अब कल्चरल, सांस्कृतिक, 2 बढ़ गए। और एक आपका हो गया मिश्रित, जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है बेटा, वो नेचुरल और कल्चरल दोनों है। तो 42 में अगर 34, 7, 41 और एक 42, प्रेजेंट टाइम में आपके 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए हैं। हाँ, एक मिक्स है,
चलिए आगे देखते हैं क्या क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या होता है, किस साइट को यूनेस्को का स्टेटस मिले। तो क्राइटेरिया ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस। अब इसका हिंदी भी है, घबराना नहीं है, देख लो। यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों के लिए मानदंड क्या है। नंबर 1, मानव रचनात्मक प्रतिभा। जैसे आप देख लो ताजमहल कितने जबरदस्त कारीगर ने बनाया, आर्किटेक्चर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे साउथ इंडियन टेम्पल। तो मतलब जो हमारी प्रतिभा है, मानव की जो प्रतिभा है, मतलब बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। और मैं बता दूं, होयसला जो टेम्पल मेरा बेटा है, उसके नीचे का शेफ जो है ना, वो बिल्कुल स्टार के जैसे है। कितना जबरदस्त यहां पर कारीगरी की गई है। वही पहला पॉइंट कहा गया, मानव रचनात्मक प्रतिभा। इंग्लिश में वही है ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस, मतलब ऐसी कुछ यूनिक चीजें। अब ये नहीं कि रोहित कुमार एक हाथ ऐसे कर ले तो इनको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिल जाएगा, ऐसे तो सब कर लेंगे। कुछ यूनिक साइट हो, लैंड हो, आदमी को नहीं मिलता यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस, जमीन को मिल जाएगा, लैंड को मिल जाएगा, किसी मंदिर टेम्पल कल्चरल चीजों को मिल जाएगा, साइंटिफिकल चीजों को मिल जाएगा। तो पहला क्या है, मानव रचनात्मक प्रतिभा। दूसरा आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहां पर देख लीजिएगा, इंटरचेंज ऑफ वैल्यूज, मतलब मानव इतिहास क्या गया, मूल्यों का आदान प्रदान। मतलब कल्चर ऐसा होना चाहिए, वो चीज ऐसी होनी चाहिए। हाँ लगता है ऐसा यूपीएससी से आपकी बात होती रहती है। हाँ बात हुई थी, बोले हैं कि यार रात में वीडियो देखा जाएगा, ठीक है। तो आपको बता दूं, मूल्यों का आदान प्रदान होना चाहिए। मतलब ये ऐसा होना चाहिए ना कि आदमी को अट्रैक्ट करे, आदमी देखने के बाद बोले नाइस, वेरी नाइस, क्या गजब की बिल्डिंग है, क्या धुआंधार बिल्डिंग है, क्या जानदार शानदार बिल्डिंग बनाई है भाई साहब। तो मूल्यों का आदान प्रदान। तीसरा, सांस्कृतिक परंपरा की गवाही। इसका इंग्लिश भी देख लो, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कल्चरल ट्रेडिशन, मतलब हमारी कल्चर को दिखाती हो, हमारी संस्कृति को दिखाती हो। ये क्राइटेरिया होना चाहिए जो हमारे कल्चर को दिखाती हो। समझ गए मेरी बात को। हाँ हाँ नवा खाई, बहुत बहुत बड़ा बड़ा थैंक यू सभी को। तो जो हमारी कल्चर को दिखाती हो, हमारे कल्चर की गवाही देती हो, हमारे पूरे कारीगरों की जो पुराने हमारे आर्किटेक्चर थे उनकी क्वालिटी दिखाती हो कि कितनी जबरदस्त बिल्डिंग बनी। ऐसे ऐसे शेप में बेटा बिल्डिंग बनी हुई ना कि आप बिलीव नहीं करोगे कि कैसे हमारे यहां पर आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। ऐसे आपको यूनेस्को का स्टेटस नहीं मिल जाएगा। इतने क्राइटेरिया आपको फॉलो करने होंगे। मानव इतिहास में महत्व, मतलब वो जो बिल्डिंग हो या जो जगह हो, उसका एक अलग कोई इतिहास हो, उसका एक अलग कोई हिस्ट्री हो। वैसे थोड़ी मिल जाएगा तुम अपने गांव के खेत को बोलो कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दे दो, अपने गांव घर के बगल के तालाब को बोलो कि इसको दे दो यूनेस्को को। उसका कोई एक बहुत ही पुराना हमारा इतिहास हो, उसका महत्व हो, हमारे उससे पीढ़ियां दर पीढ़ियों की कहानी जुड़ी हो। पारंपरिक मानव बस्ती हो, मतलब अगल बगल वहां पर क्या होना चाहिए, लोग रहते हो। ये नहीं कि किसी जंगल में कोई घर बना हुआ है तो उसको बोलो कि हमारे पुराने देवता इसमें रहते थे। कोई भी हर सा घर बना है पुराने जंगल में, ये 50,000 साल पुराना है भाई साहब, ऐसा नहीं। गवाही हो, लोग कहें कि हमारी ये धरोहर है, ये हम इसका सम्मान करते हैं, हम इसका रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए। सार्वभौमिक महत्व की घटनाओं से जुड़ी विरासत, मतलब आप देख सकते हो कि क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया। इतने 22 लोग देख रहे हो, 7 लाइक है, सभी लोग एक बार लाइक शेयर कर दो। और पृथ्वी के इतिहास के प्रमुख चरण, महत्वपूर्ण परिस्थितिकी
और जैविक प्रक्रियाएं, जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास। तो बेटा इसका इंग्लिश देख सकते हो आप, अगर आप चाहो तो आप नोट कर लो, एग्जाम में आपके डायरेक्टली पूछ सकता है बेटा कि क्या मापदंड होने चाहिए एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जाने के लिए।